ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 11 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में। अभी मैंने अन्य अंक के बारे में जो बात किया है, तो आज हम किसी भी महीने के 11 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन के बारे में, इनका जीवन में क्या उतार चढ़ाव होता है, क्या क्या इनको समस्याएं आती हैं, किन किन क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है, इन सब बारे में बात करने वाले हैं। अब चूंकि 11 नंबर का मूलांक 2 होता है, 1 + 1 2। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, हमेशा तेज तर्रार बुद्धि होती है और भावुक बहुत होता है। अब चूंकि जिन महिलाओं का जन्म 11 तारीख हुआ है, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 + 1 यानी 1 + 1 का मतलब ये हुआ कि 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है और चूंकि जिसके जीवन में 2 सूर्य को लेकर जिसका जन्म हुआ हो, ऐसी महिलाएं दिखने में सुंदर, तेज तर्रार और बहुत फुर्तीली होती हैं और जिस काम के बारे में ये सोच लें तो उस पे ये बिल्कुल निर्भर होती हैं और वो कार्य करके ही ये मानती हैं। चूंकि यहाँ पर आप देखोगे कि 2 सूर्य और 1 चंद्रमा, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो इस तरह से 11 नंबर की महिलाएं जो होती हैं 11 तारीख को जन्म लेने वाली, ये बचपन से गंभीर होती हैं और मिलनसार होती हैं, भावुक होती हैं। लोगों का दुख देख लें तो ये अंदर से बहुत द्रवित हो जाती हैं। भावनात्मक इनके अंदर बहुत होता है, लेकिन यह है कि अपने प्रति, अपने व्यवहार के प्रति ये बहुत अनुशासित होती हैं और जो भी ये जीवन में एक बार प्रण कर लें कि हमको ये करना है, तो वो उसमें आसानी से सफलता प्राप्त करती हैं। आप देखोगे कि 11 तारीख की महिलाओं के जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं। वैसे तो इनको यात्रा पसंद होती है, लेकिन ये फिजूल की यात्रा भी करना पसंद नहीं करती हैं। ये जिस यात्रा का प्रोग्राम बनाती हैं, उसके पीछे एक ठोस आधार होता है, क्या करना है, किस कार्य के लिए यात्रा करना है। तो ये जब अपने जीवन में कोई भी प्लानिंग करके यात्रा करती हैं और उस काम में ये सफलता भी पूर्ण रूप से प्राप्त करती हैं। इनके बचपन से ही आप देखोगे कि ये शांत स्वभाव की होती हैं। वैसे तो मूलांक 2 की महिलाएं ज़्यादा बातचीत करना, अधिक दोस्त सहेलियां रखना, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। लेकिन 11 तारीख की जो महिलाएं होती हैं, ये सीमित अपनी सहेली रखती हैं। इनकी सहेलियां 2 से 3 सहेलियां होती हैं और जो होती हैं वो घनिष्ठ सहेली भी होती हैं, पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं और रिच धनी होती हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा में इनको 2-3 जगह स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन ये पढ़ने लिखने में चूंकि अव्वल होती हैं, अच्छे नंबर से पास होने वाली होती हैं, इसलिए इनका पढ़ने में भी खूब मन लगता है और इनके परिवार के लोग भी पढ़ाई में इनका पूरा सहयोग करते हैं। क्योंकि ऐसी लड़कियां अपने टीचर्स, अध्यापक, गुरु का बड़ा सम्मान करती हैं। ये उनके साथ व्यवहार भी बहुत मित्रवत रखती हैं, लेकिन उनसे सम्मान करते हुए भी कोई प्रश्न, कोई समस्या होती है, बहुत प्रेम से ये पूछती भी हैं और चूंकि इनके अध्यापक भी इनको अति प्रेम करते हैं, इसलिए इनकी कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न है, उसका बड़ी आसानी से उत्तर बता देते हैं। इनके व्यवहार का ही ये कारण है कि इनके अध्यापक आदि जो लोग होते हैं, वो इन पर विशेष सहानुभूति भी रखते हैं और इनका विशेष ध्यान भी रखते हैं। ऐसी लड़कियां
धार्मिक होती हैं, भगवान के प्रति इनकी खूब आस्था होती है, पूजा पाठ करने में, तीर्थ यात्रा करने में इनको बड़ा आनंद आता है। तो ये बचपन से तीर्थ यात्रा की शौकीन होने के बावजूद भी अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर ही ये आगे बढ़ती हैं। ऐसी लड़कियों की शादी वैसे तो चूंकि ये बड़ी व्यवहारिक, सुंदर, दिखने में बड़ा आकर्षक होती हैं, इनकी आंखों में एक विशेष चुंबकीय पावर होता है, लेकिन ये जब तक अपने बलबूते पर अपना पढ़ाई पूर्ण करके जब तक ये कोई कार्य चालू नहीं कर देती हैं, तब तक ये शादी के लिए जल्दी हाँ नहीं बोलती हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ दो सूर्य का तेज एक साथ जिसके अंदर प्रवेश कर गया हो, उसको अपना आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। इसलिए 11 तारीख को जन्म लेने वाली जो लड़कियां होती हैं, ये जब अपना नौकरी आदि अच्छे से प्राप्त कर लेती हैं, इनकी आकांक्षा बड़ा बनने की होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस, पीसीएस, ये हमेशा बड़ा सोचती हैं, बड़े विचार ही रखती हैं। इसलिए कहा गया है कि 11 तारीख की महिलाएं अपने जीवन में उच्च पद पर पहुंचती हैं। अगर ये व्यापार बिजनेस भी करती हैं, तो व्यापार बिजनेस में भी ये बहुत गंभीर और मेहनती, समय की पाबंद होती है। वैसे तो मूलांक 2 की अन्य महिलाएं समय की पाबंद बिल्कुल नहीं होती हैं और कोई भी काम शुरू में तो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत तेज तर्रार, बहुत जोश से शुरू करती हैं, लेकिन काम के अंत में, लास्ट में आते आते ढीली पड़ जाती हैं। लेकिन 11 तारीख की जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, ये जो काम शुरू से जोश से शुरू करती हैं, वो अंत तक अपना जोश बनाए रखती हैं। यही कारण है कि 11 तारीख की महिलाएं अपने जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखती हैं। कभी कभी तो इनके सामने बड़ी बड़ी समस्या आती है, लेकिन ये समस्या से कभी घबराती नहीं। आप मूलांक 2 की लड़कियों को डराना धमकाना चाहो तो ये डरने वाली भी नहीं होती हैं, खुलकर मुकाबला करती। हाँ, क्रोध के मामले में ये बहुत धैर्यवान होती हैं। जब तक कोई बहुत ज़्यादा इनको परेशान न करे, तंग न करे, तब तक ये सौम्य रहती हैं। लेकिन अगर एक बार क्रोध इनके आ गया तो ये उसे बर्बाद करने से भी नहीं पीछे हटती। इनकी एक और विशेषता होती है, परिवार के मामले में ये हर परिवार के साथ, अपने माता पिता, भाई बहन के साथ मधुर संबंध रखते हुए उनको भी सलाहें देती रहती हैं। तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। और जो परिवार के इन लोग इनसे सलाह मानते हैं, वो निश्चित तौर पे सफलता भी प्राप्त करते हैं। 11 तारीख की महिलाओं के जीवन में धन की शुरू में बड़ी समस्या आती है। पढ़ाई लिखाई करते समय भी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं होती हैं। हमेशा 2 पैसा बचा के, धन बचा के रखना इनकी विशेष आदत होती है। ये अन्य 2 नंबर मूलांक की महिलाओं से बिल्कुल भिन्न होती हैं, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा पार्टीबाजी करती हैं, ना बहुत खाने पीने की शौकीन होती हैं। इनका सीधा सरल विचार होने के बावजूद भी ये अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस होता है। अब चूंकि धन की समस्या इनके ऊपर जब भी समय आती है, तो ये ऐसा नहीं कि धन के नहीं, ये तो किसी से अन्य से मांगना, ये मांगने में बहुत संकोची होती है, जल्दी किसी से सहायता लेती नहीं, क्योंकि इनको पता होता है कि एक बार सहायता लेने के बाद उसके एहसान तले दबे रहो। उसका धन वापस करने के बावजूद भी वो बेवजह अपना एहसान जताती रहती है। यही चीज 11 तारीख की महिलाओं को प्रिय नहीं होती। किसी से बहुत आवश्यकता पड़ गई तो अगर किसी सहेली से इन्होंने धन ले लिया, तो ये तब तक शांति से नहीं बैठती जब तक उसका धन वापस नहीं कर देती हो। उसके मांगने से पहले ही ये अपना धन देकर अपना मुक्त हो जाती है। प्रेम के मामले में देखा जाए
तो वैसे तो ऐसी लड़कियां जल्दी किसी से प्यार नहीं करती हैं, लेकिन अगर इनके क्लास में या समकक्ष कोई बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला हो, किसी प्रकार का नशा पत्ती बिल्कुल ना करता हो, फूहड़ बातें बिल्कुल ना करता हो, यानी कि जो लड़का अगर इनको कभी प्रिय हुआ, अच्छा लगा भी, तो उसके बहुत से गुण होने चाहिए। ऐसे गुणवान लड़का अगर कहीं उनसे मुलाकात हो गई, तो ये उससे हो सकता है कि दोस्ती कर भी लेती है। लेकिन दोस्ती के पीछे इनका एक उद्देश्य होता है ज्ञान। उसके साथ रहकर और अच्छा ज्ञान प्राप्त करो और अच्छे नंबर से पास हो। तो इस तरह इनका एक प्रेम जो होता है, वो बहुत भावुकता में नहीं जाता है कि भावनाओं में बह गई, प्रेमी मिलने नहीं आया तो उसके लिए बैठ के रोएं या दुख करें, ऐसा नहीं। इनको अपने आप पर जिस तरह विश्वास होता है, ऐसे अपने मित्र पर ही इनको विश्वास होता है। इसीलिए ये जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती हैं, और अगर दोस्ती करती भी हैं तो वो इनसे अधिक तेज तर्रार, पढ़ने लिखने में होशियार होना अनिवार्य है। अब चूंकि इनकी शादी का जो मामला होता है कि अगर इन्होंने लव मैरिज का प्रयास किया तो इनका लव मैरिज सफल नहीं होता है, और ज़्यादातर ये अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को देखते हुए अपने माता पिता के प्रति इनका जो सम्मान होता है उसको ये बनाए रखती हैं, और कभी ये प्यार में भी गलत कदम नहीं उठाती हैं। इसलिए इनका दोस्ती एक यादगार दोस्ती जरूर रहती है, लेकिन ये उसके पीछे भागती नहीं। आप देखोगे कि 11 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं, इनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है। ये अनुमान लगाने में बहुत सक्षम होती हैं, और अगर ये अनुमान लगा के कोई चीज़ बता दें कि वहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर है, निश्चित तौर पे वो वैसा ही इनका अनुमान सटीक निकलता है। एक प्रकार से कहा जाए तो इनको अंतर्ज्ञान ज़्यादा होता है। यात्रा के दौरान ऐसी महिलाएं अपने धन के प्रति सचेत रहती हैं। ये जहाँ भी यात्रा करेंगी तो हर व्यापार बिजनेस की तरफ इनकी पैनी नज़र रहेगी। किसी को कोई व्यापार बिजनेस करते देखेंगी, तुरंत उसके बारे में ये अनुमान लगाना, इसने कितनी पूंजी लगाई होगी, कितना इसकी सेलिंग होती होगी, कितना प्रॉफिट होता होगा। तो ये सब ये बड़ी आसानी से अनुमान लगा भी लेती हैं, और अगर ये व्यापार के क्षेत्र में उतरती हैं तो ये बहुत सफल महिला होती हैं। इनकी शादी के मामले में देखा गया है कि 22-23 साल के बाद इनकी शादी हो जाती है, और 29 वर्ष के पहले ये शादी कर लेती हैं। शादी के बाद इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं। वैसे आज की तारीख में 3 बच्चों का चर्चा कम ही मिलता है, लेकिन 2 बच्चे इनको होते हैं, जिसमें इनको पहला संतान पुत्र होने का योग बनता है। मूलांक 2 की ये महिलाएं, यानी कि 11 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं जो होती हैं, ये जितनी सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की होती हैं, उतना ही प्रेम में ये पारंगत होती हैं। अपने पति को ये भरपूर सुख आनंद प्रेम देती हैं, और इनका पति इनके प्रेम से इतना इनके ऊपर फिदा रहता है, यूँ कहा जाए कि सम्मोहित रहता है। वो हमेशा इनके साथ टहलने घूमने का कोई ना कोई प्रोग्राम बनाने का प्रयास करता है, या इन्होंने कहीं यात्रा के लिए कोई प्लान बनाया, तुरंत तैयार हो जाता है। वो इनकी खुशामदी करने में उसे एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता होती है। लेकिन ये सब चीज़ें इनके दूसरे संतान होने तक ही होती हैं। जब इनकी दूसरी संतान हो जाती है, तब ये अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो कार्य कर रही हैं, अगर नौकरी कर रही हैं तो नौकरी में भी, या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी, ये अपने मामले में कोई तरह के समझौता नहीं करती। आप देखोगे कि 11 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं, इनके पास अच्छा खासा घर होता है,
वाहन होता है, वाहन चलाने का इनको शौक उतना ही रहेगा, क्योंकि ये फिजूल यात्रा मैंने आपको बताया करती नहीं है। तो वाहन आदि इनके पास रहता है और ये अपने बलबूते पर खरीदती है, मतलब अपने पति की सहायता से खरीदती हैं। लेकिन यह है कि धन के मामले में जब इनकी पहली संतान हो जाती है, तब तक इनके पास इतनी धन हो जाता है कि फिर इनको धन की समस्या जीवन में शायद ही कभी आवे। हाँ, ये बात अलग है कि ये बड़ा कोई कार्य करना चाहें, बड़ा मकान लेना चाहें, बड़ा वाहन खरीदना चाहें, तो ज़रूर इनके लिए धन की थोड़ी समस्या आती है। लेकिन ये कोई भी प्लान अपने पहले धन को मजबूत करती हैं, तभी ये कोई प्लान करती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इनके पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा सुंदर व्यवहार होता है और अपने पति पर भी ये पूरा नियंत्रण भी रखती हैं। अपने पति को क्या करना है, क्या खाना है, क्या सब इन्हीं के ऊपर इनका पति निर्भर होता है। यहाँ तक कि उसको कपड़े क्या पहनना है, मार्केट से इनके उस कपड़े क्या लाना है, सब, और ये पूरी जिम्मेदारी से अपने पति के, बच्चों के घरेलू जो भी काम है उसमें ये पूरी तरह से सक्षम भी होती है। अधिकारियों से जहाँ अगर ये नौकरी करती हैं, इनके अच्छे व्यवहार होते हैं, इनके अधिकारी लोग इनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि ये अपने व्यवहार में थोड़ा कड़क होती हैं, बहुत लूज नहीं होती हैं। कोई आए कुछ भी बोल के चला जाए और ये सुनकर अनसुना कर दें, ऐसा नहीं है। बहुत सख्त ये व्यवहार रखती हैं। ये किसी से हंसी मजाक भी करती हैं तो एक लिमिट, यहाँ तक कि अपनी सहेलियों से भी ये बहुत ज़्यादा फुहड़ हंसी मजाक नहीं करती हैं, जबकि इनकी सहेलियाँ इनकी बचपन की सहेलियाँ होती हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा। हाँ, यहाँ पर इनकी सहेलियों ने कुछ कह दिया तो ज़रूर ये सुनकर ना कुछ विरोध करें, लेकिन अपने तरफ से ये कभी गलत भाषा का उपयोग नहीं करती हैं। आप देखोगे कि 11 तारीख को जन्म लेने वाली लड़की महिलाओं का इनकी माँ के साथ थोड़ा बहुत कभी कभी तू तू मैं भी होता है, लेकिन अपनी माँ को ये प्रेम बहुत करती है, अपनी माँ का ध्यान रखती हैं। ठीक इसी तरह अपने ससुराल में भी अपने ससुर की तो ये इतनी सेवा करती हैं कि इनका ससुर इनकी हमेशा प्रशंसा करता है। इनकी सासू भी इनकी प्रशंसा करती है, लेकिन थोड़ा सासू के मामले में इनके कभी कभी मतभेद भी पाए जाते हैं। पूजा पाठ के मामले में देखा जाए तो ऐसी महिलाएं कट्टर धार्मिक होती हैं, अपने धर्म के प्रति इनको बहुत अटूट विश्वास होता है और पूजा पाठ ये नियमित पूजा पाठ करती रहती हैं। ये भी देखा गया है कि ये अक्सर करके हर दूसरे तीसरे वर्ष कोई ना कोई तीर्थ यात्रा करती हैं, जिसमें अपने पति, बच्चे, परिवार के अन्य लोगों के साथ ये तीर्थ यात्रा करना पसंद करती हैं। कभी ये अपने पति के साथ अकेले तीर्थ यात्रा भ्रमण पे बहुत कम निकलती हैं, क्योंकि इनको परिवार के अन्य लोगों के साथ ले जाने में, उनका खर्चा उठाने में, उनकी सेवा करने में इनको एक विशेष आनंद आता है और यही कारण है कि यही इनका सेवा भाव इनको सबसे अलग बनाता है। इसीलिए 11 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं अलग प्रकार की, इनके अंदर एक चेहरे पे तेज होता है, विश्वास होता है और इनके परिवार के लोग भी इनके ऊपर गर्व करते हैं। आप देखोगे कि 2 तारीख की महिलाएं जब 30-32 वर्ष की हो जाती हैं, इनका पहला संतान हो जाता है, तब ये अपने घर आदि के बारे में बहुत गहराई से विचार करती हैं और किस तरह अपना घर हो, तो पति पत्नी दोनों मिलकर एक अपना व्यक्तिगत घर लेते हैं। दूसरा संतान आते आते इनके पास वाहन भी हो जाता है। तो जब यह अपनी उम्र के 40 से 45 वर्ष के बीच इनका धन का अच्छा खासा बैंक बैलेंस होने लगता है। अगर ये व्यापार करती हैं तो ये अपना खूब व्यापार फैलाती भी हैं और नौकरी करती हैं तो इनको अच्छा खासा प्रमोशन भी मिलता है। आप देखोगे कि ये 45 से 50 वर्ष आते आते ये अपने कंपनी या जिस जगह ये नौकरी करती हैं उस जगह पर ये
अपना अच्छा खासा पद प्राप्त कर लेती हैं। आप देखोगे कि 11 तारीख की महिलाएं, अगर इनके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिला तो ऐसी महिलाएं नौकरी छोड़ने में भी देर नहीं करती हैं, तुरंत नौकरी बदल देती हैं। तो इनको कॉन्फिडेंस भी होता है और इनको समय से नौकरी दूसरी अच्छी मिल भी जाती है। इस प्रकार से जब ये अपने जीवन में रिटायर होती है तब तक इनके पास अच्छा खासा धन होता है। बच्चे इनके आज्ञाकारी होते हैं। बच्चे वैसे माता पिता दोनों के आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन इनके प्रति यानी अपनी माँ के प्रति बच्चे विशेष लगाव भी होता है, इनका विशेष ध्यान भी रखते हैं। और ये भी अपने बच्चों का यानी कि लड़के की जब शादी हुई तो अपनी बहुओं का, अपने बहू से ये बहुत खुलकर प्रेम से बात करेंगी, बिल्कुल बच्चों जैसी, ऐसा कि जैसे कभी अपनी बहू को ये नहीं साबित होने देती हैं कि वो उनकी सास हैं या वो उनके ऊपर शासन करेंगी। हमेशा बिल्कुल सच में देखा जाए तो माँ बेटी जैसा व्यवहार, उसको कोई थोड़ा सा भी छींक आ जाए तो रहने दो, आज का काम हम करेंगे। और इस तरह से ये एक प्रकार से अपने परिवार के मुखिया होने के साथ साथ अपने परिवार को ये बहुत आगे तक ले जाती हैं। और वृद्धावस्था में ये काफ़ी तीर्थ यात्रा आदि भी करती हैं, बहुत धार्मिक हो जाती हैं, सामाजिक कार्य, लोगों की सेवा, दान धर्म करने में भी ये अग्रणी होती है। 11 तारीख की महिलाओं को विशेषकर मोती की अंगूठी 3 से 4 कैरेट का छोटी वाली अंगुली में चांदी में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। साथ ही इनको शंकर जी की पूजा करना चाहिए। और अगर ये कोई घर मकान आदि लेना भी पसंद करती हैं तो इनको 1 नंबर इनके लिए शुभ रहता है, 2 नंबर शुभ रहता है, 3 नंबर भी इनके लिए शुभ रहता है, जबकि 4 नंबर इनके लिए शुभ नहीं माना जाता है। 5 नंबर भी ठीक ठाक ही माना गया है। 6 नंबर को भी ठीक ठाक ही मानते हैं, क्योंकि 6 नंबर में भी इनको अच्छा आनंद आता है। 7 नंबर के साथ इनके थोड़े व्यवहार मिलते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। 8 नंबर के साथ इनके विचार कम मिलते हैं और 9 नंबर के साथ भी इनके अच्छे संबंध रहते हैं। तो इस प्रकार से मूलांक 2 यानी कि 11 तारीख की महिलाएं जो होती हैं वो अपने जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आवे, लेकिन हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेते हैं। तो मित्रों, अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है, आप और आपका भविष्य। उसमें आप अपने जीवन का जन्म कुंडली के बारे में जो भी जानना चाहें उसमें आप जान सकती हैं। साथ ही अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श हमसे कराना चाहती हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकती हैं। तो आज जो मैंने आप लोगों को 11 तारीख की महिलाओं के बारे में बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।